के लिए जो है अभी जो जनता मैं आपसे ये लाश नहीं है, ये सिमरिया की जनता का दर्द है। आज जिठवन है, एकादशी है, सबके घरों में पूजा पाठ होना चाहिए, पर ऐसी कौन सी बात आ पड़ी कि हम सब लोग यहाँ पे, हमारे सिमरिया के विधायक, पूरे सब साथी, राजू भाई, मुन्नू भाई, जितेंद्र, अभी कुंवर भाई भी आ गए हैं, प्रमोद भैया, क्या वैसे हम सब लोग यहाँ पे खड़े? कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पे जो नशा का व्यापार है वो किसी के ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में चल रहा कि अभी बहन बता रही थी कि 6 बार FIR की गई। 1 बार की बात, 2 बार की बात, 3 बार की बात, 6 बार FIR। और टीआई, यहाँ का जो टीआई है वह इस चीज का इंतजार करता रहा कि ऐसी घटना घट जाए। लाकत जी और ये जब से ये सरकार आई है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का राज रीवा में आया है, जमीनों का खेल और नशे का खेल पूरे रीवा जिला में फैला है। ये यहाँ का टीआई अवनीश पांडे चौराटा सिमरिया, सिमरिया से चौराटा और चौराटा से फिर सिमरिया, क्योंकि यहाँ इसके पैसे लगे हैं। जमीनों के खेल में ये शामिल, दारू के खेल में ये शामिल, शराब में इसकी पार्टनरशिप, और पूरे अपराधियों को का बॉस, अपराधियों को थाने में बिठाए, उनको संरक्षण देना, और अगर किसी अपराधी के विरुद्ध कोई जाता है कि फोन करके उनको बुला के काउंटर केस बनवा के वही थाने में मारपीट करा के भगवा देता है। ये बहन बेचारी, ये देखिए वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसके पति को 5 बार उसने रिपोर्ट दिया, पावती ले रखा है, ये कहा कि जब मर्डर हो जाएगा तब आना। लो मर्डर हो गया, मर्डर इसने करवा दिया। यहाँ पर शासकीय जमीन ऐसे ही बेच रहा है ये टीआई के संरक्षण पार्टनरशिप में। यहाँ का एसडीएम देखने को तैयार नहीं, वो अलग पैसा लेता, उसका अलग एजेंट है। तमाम लूटपाट यहाँ जारी है, और जो पिछले 5 वर्षों में लूटपाट गुंडागर्दी हुई उसके विरुद्ध सिमरिया की जनता ने भाजपा को नकार करके कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। लेकिन चूंकि शासन सत्ता प्रदेश में सरकार हमारी नहीं है, और यहाँ पर ये राजेंद्र शुक्ला पूरा अपराध करा रहे हैं, और यहाँ आके अपराधियों को बोलते हैं कि चिंता मत करो, यहाँ का विधायक मैं हूँ। ये संविधान को नहीं मानते, जनता किसी को वोट देती है, इनके ये गुंडागर्दी करते हैं। आज इसी गुंडागर्दी का परिणाम है कि हमारी बहन विधवा हो गई, हमारा भाई मारा गया, उसके देखिए आती निकली हुई पड़ी है। यहाँ गुड़ में घटना घटती है, 8 लोग रेप करते हैं। वहाँ प्रशासन ने, सोचिए आप, इतनी बड़ी घटना में वहाँ के टीआई को लाइन अटैच, उसकी जिम्मेदारी बनती तुम्हारे क्षेत्र में। एक आदमी समाज के भय से कुछ कर दे। यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई, रोज हो रही। यहाँ के टीआई को एसपी ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि ये शराब का पैसा वहाँ पहुँचाता है। और इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए कि जब तक ये अपराधी टीआई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध नहीं होगा, षड्यंत्र का, इसको यहाँ से चलता नहीं किया जाएगा और आगे गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। हमारी 5 बार गए थाने में नहीं हुई, वो पावती लिए, मैंने कागज है उसके पास, वो कहता है यही टीआई कि जब मर जाएगा तब आना। और अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? हमारी बहन ने अभी तक हाथ नहीं फैलाया, ये नहीं कहा मुझे कोई सहायता देना। वो अभय मिश्रा की जनता है, वो हाथ नहीं फैलाती। केवल न्याय चाहिए, और न्याय के लिए सबसे पहला कदम है इस भ्रष्ट टीआई को यहाँ से चलता करो, तब तो आगे बात हो। कल रात तब तो न्याय हो। कल शाम से परिजन यहाँ पे बैठे हैं इसी जगह पे, अभी तक प्रशासन का कोई बात करने आया इनकी? अरे ये तो इतने ये कोई नहीं आए, लेकिन जनता है, हम हैं। अभी हम लोग 1 घंटे बाद यही यहाँ से ट्रैक्टर बुलाएंगे, ठाला बनाएंगे, उसमें लेंगे, और यहाँ से पूरा सिमरिया की जनता गांव से निकल के आपस में मिलते हुए, जैसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, उस तरह से हम जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे, ताकि पूरा प्रदेश से। अब मुख्य मामला क्या है, क्या चाह रहे हैं? सबसे पहले टीआई पे आपराधिक षड्यंत्र करने का मामला दर्ज हो, और उसको यहाँ से लाइन अटैच करके, यहाँ से निलंबित करके, यहाँ से लाइन अटैच करें, और फिर अपराधियों पे कार्रवाई।
जाम लगा रहे हैं, पुलिस के ऊपर आरोप है कि कार्रवाई नहीं की गई, मामला क्या है? ये कल सिमरिया में एक अजय केवट नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी वहाँ पे मिली थी और जिसके बाद जब सूचना मिली तो पुलिस वहाँ पहुँची थी और तत्संबंध में ही पुलिस ने परिजनों से बोला था कि हम पीएम वगैरह करा के अग्रिम कार्रवाई करते, लेकिन परिजन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और भी अन्य लोग उसमें शामिल हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 5-6 लोगों के खिलाफ इसमें FIR इसमें कराया है। जो मुख्य आरोपी जिसका हमको जानकारी लगी थी कि एक आरोपी हनुमत सिंह के द्वारा एक घटना कायद की, जो जिस पर हमको संदेह था, तो उसको हमने तत्काल ही हिरासत में भी हमने उसको ले लिया है और बाकी इसमें अभी FIR कायम कराया गया। परिजनों से लगातार प्रशासन और पुलिस उसमें निवेदन कर रहा है कि इसका PM करा लें बॉडी का, ताकि जो वैधानिक कार्रवाई है उसको किया जा सके। अभी परिजनों को भी समझाइश दी जा रही है और इसमें लगातार जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर, गांव के थानों से लोग आपके कार्यालय में आते हैं, स्थानीय थानों में शिकायत की मतलब त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं, कई बार उनको संतोष नहीं होता है तो इसलिए आते हैं। जैसे जो भी FIR होते हैं कई बार थानों में डायरेक्टली हो जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहे वहाँ नहीं हो रहे हैं, लेकिन कई बार संतुष्ट नहीं होते। या तो उनको लगता है कि इसमें धारा प्रॉपर नहीं लगी, या उनको लगता है कि इसमें और आरोपी हो सकते हैं, पुलिस विवेचना में उतने आरोपी नहीं आ रहे हों, या उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण है। तो सभी चीज़ों के लिए एक माध्यम होता है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी जाके अपनी शिकायतें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे थाने हैं, अगर वहाँ पे अगर सुनवाई जैसी भी हो, अगर हम उसमें ध्यान दें और हमको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो उसको लेके मैं अपने जूनियर अधिकारियों को फिर से तायद करूँगा कि थानों पे ही कोशिश करें हम ज़्यादा ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाएँ, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पुलिस कार्रवाई संतुष्ट कर पाएँ और ये भी बताएं कि पुलिस कहाँ कहाँ कार्रवाई कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। कई बार हमसे अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं पुलिस से कि आप जमीन संबंधी उसमें विवाद में पुलिस जाए वहाँ पे, और उसमें क्योंकि हमारे पास कई चीज़ों में पावर नहीं होती तो उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से भी कई बार संतुष्टि होती है। कई बार ऐसे मामले होते हैं जैसे मैरिटल डिस्प्यूट, वैवाहिक संबंधों में दिक्कतें आती हैं, तो उसमें भी हम समझाइश देते हैं, तत्काल उसमें कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमको बोला है कि तत्काल कार्रवाई की बजाय समझाइश देने की कोशिश करें। तो इस तरह के कई मामले आते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि निराकरण उसका उचित तरीके से हो पाए।